आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सेल में कुछ एडवांस लेवल की शीट, जिसके अंतर्गत बताएंगे आज सैलरी शीट के बारे में। कुछ बच्चों ने कहा सर कि कुछ ऐसी सैलरी शीट बनाई जिसमें हम लोग हर महीने स्टेट बाय इंटरेस्ट कैसे भरते हैं और पीएफ कैसे भरते हैं, उसी सैलरी से निकालना है। जितने हमको सैलरी मिलती है उस सैलरी से हमको ईएसआई भरना है, पीएफ भरना है और ओवर टाइम वगैरह कैसे सर जी निकालते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलिए ठीक है, बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा हम लोग तैयार कर देते हैं। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि कैसे बने सर, तो हमने देखिए ये एक छोटा सा डेटा बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, बेसिक सैलरी आप समझते हो कि नॉर्मल सैलरी होती है। वर्किंग डे का मतलब होता है जितने दिन आपने कार्य किया हो। वर्किंग डे अमाउंट का मतलब होता है एक दिन का अमाउंट कितना है वो डिसाइड करना है। और ओवर टाइम डेज मतलब हम लोग जैसे एक महीने में कितने दिन हम लोग ओवर टाइम काम करते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने मिस्टर गणेश का दिखाया है कि 3 दिन उन्होंने ओवर टाइम काम किया, 25 दिन टोटल वर्क किया। ओवर टाइम अमाउंट यहाँ निकालना है आपको एक फार्मूले के जरिए। ग्रॉस सैलरी निकालना है। ग्रॉस सैलरी का मतलब फुल सैलरी होती है। ईएसआई का मतलब बच्चों होता है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मैसेज मैंने कमेंट पे डाल दिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि ईएसआई का मतलब क्या होता है। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो आपका जो कर्मचारी का जो जैसे प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर्मचारी काम करते हैं उनका एक मतलब कि इंश्योरेंस होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी उसको कुछ ना कुछ पैसे देती है, तो वही चीज ईएसआई भरना होता है। इसी तरीके पीएफ होता है, पब्लिक फंड होता है, उसमें पैसे भी जाते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक फंड। एडवांस का मतलब होता है कि अगर आपको कभी आप जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आपने कुछ एडवांस सैलरी उस महीने ले ली, तो कितनी आपने सैलरी एडवांस ले ली, फिर उसके बाद लास्ट में आपको कितने टोटल सैलरी मिलेगी वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए बच्चों एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कैसे काम करेगा। जितनी चीजें थी मैंने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करिए और जो भी प्रॉब्लम्स होती है कमेंट करके मुझे बताइए जरूर। हम लोग कोशिश करेंगे सही करने का सारा डेटा। तो देखिए बच्चों वर्किंग डे लिखा है यहाँ 25 डेज। आप जानते हैं कि बेसिक सैलरी आपकी 15,000 है। 15,000 का मतलब आपको पर डे कितना मिलता होगा। 25 दिन की सैलरी आपको कितना मिलेगी। आपका पर डे का अगर देखा जाए तो यहाँ पास 500 रुपये होगा और 30 दिन का आपका टोटल मंथ होता है तो आपका 15,000 रुपये होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि 25 आपको दिखाया जा रहा है, 25 दिन आपने काम किया है तो उसकी पेमेंट कितनी होगी। तो आप डेज पे क्लिक करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ पास आके आपके पास जो भी वैल्यू होती है पर डे की तो आप वहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और एंटर कर देंगे। आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगी आपने 25 दिन में कितना पैसा कमाया। तो 12,500 रुपये यहाँ देखिए निकल कर आ रहा है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं ओवर टाइम की। यहाँ पे आप देखिएगा कि अब आप ओवर टाइम में भी 1 घंटे का 500 रुपये लेंगे, एक दिन का 500 रुपये। ओवर टाइम जो भी काम करेंगे वो जो भी आपने काम किया है तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ निकालना चाहेंगे तो 3 दिन का कितना बैलेंस होगा। आप इस पर क्लिक करिए, मल्टीप्लाई करिए 500 से और एंटर कर दीजिए तो आपके पास 3 दिन का 1500 रुपये होगा। अब ग्रॉस सैलरी अगर देखना चाहते हैं तो आपकी ये वाली सैलरी बच्चों प्लस ये वाली सैलरी जोड़ देंगे तो आपका देखिए टोटल आपने 28 दिन काम किया, 2 दिन की पेमेंट कटी हुई है तो 1000 आपकी पेमेंट कट गई है। और अगर आप ईएसआई भरना चाहते हैं 1% तो ये कैसे हम भर पाएंगे। तो इक्वल करना है, इसी 14,000 से मल्टीप्लाई करना है 1% को बच्चों और एंटर कर देना है। आपका आ जाएगा 140 रुपये आपको ईएसआई भरना होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। पीएफ पब्लिक फंड कितना भरना है इक्वल ये वाली ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बच्चों 11%, कुछ भी हो सकता है पीएफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ 11% ही होगा, 15%, 20% भी हो सकता है। तो आपका 1540 रुपया आपका पीएफ कटेगा हर महीने। एडवांस मान लीजिए आपने लिया था जब आपने जॉब अटेंड की थी, कहते हैं आपने 500 रुपया एडवांस में लिया था, तो ये कैसे निकालना है अब हमको। चलिए आइए इक्वल ये वाली ग्रॉस सैलरी माइनस 140 रुपये माइनस 1540 रुपये माइनस एडवांस, बस आपको कर देना है एंटर और आपका डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
तो टोटल आपकी नेट सैलरी होगी बच्चों 11,820 रुपये आपको मिलेगा सब कट पिट के। आपकी जबकि नॉर्मल सैलरी 15,000 है, जबकि आपने 25 दिन काम किया है और 3 दिन ओवर टाइम काम किया, तो टोटल मिला के आपने 14,000 का काम किया। जिसमें से अगर आप देखेंगे 14,000 का आपने काम किया है, इसमें से ESI 140 रुपये कट जाती है और आपका PF 1540 रुपये कट जाता है, और आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका एडवांस जो है 500 रुपये कट जाता है। इसी तरीके आपकी नेट सैलरी भी इसी तरीके कट जाती है। तो आप लोग टोटल मिलता है आपको कितना 11,820 रुपया, सब कट पिट के इतना आपको मिलेगा। यहाँ पे बच्चों अलग अलग अमाउंट हो सकता है, आप यहाँ पे अलग अलग अमाउंट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसको भी ड्रैग कर देते हैं, और इसको भी बच्चों ड्रैग कर देते हैं ऐसे पकड़ के, ऐसे। ये तो ऊपर वाले अमाउंट के हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर दिया है, तो आप इनका सबका देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका 15,000 फिक्स कर सकते हैं, कोई वो नहीं। सबकी पेमेंट 15,000 ही है, कहते हैं एक ही पार्टी के सारे एम्प्लॉय, और जितना जिनका इनका ESI कट रहा है अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ टैक्सेस काटा जाएगा। मान लीजिए सबने, किसी ने 600 लिया होगा, यहाँ 600 डाल दीजिए, किसी ने 700 लिया है, और किसी ने 800 रुपये लिया है एडवांस में, किसी ने 1200 रुपये लिया है एडवांस में, किसी ने 1500 रुपये लिया है एडवांस में, तो उनके हिसाब से यहाँ पे सैलरी माइनस हो जाएगी अपने आप। तो इतना बच्चों आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए कमेंट करके, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक एक करके फार्मूला आप देख सकते हैं। डबल क्लिक करिए, ये यहाँ पे आपका वर्किंग डे में ये फार्मूला लगा हुआ है, और आप देखेंगे इस पे ये सारा फार्मूला लगा है। ग्रॉस सैलरी में आप देख रहे हैं ये प्लस का लगा हुआ है, ESI में परसेंटेज का फार्मूला लगा हुआ है, और आपका यहाँ पे ये भी परसेंटेज का फार्मूला है। यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं, यहाँ तो केवल वैल्यू डाली गई, और यहाँ पे सीधा सीधा ये वाली वैल्यू से इन तीनों वैल्यू को घटा दिया गया है, यानी इससे सबको घटा के एंटर कर दिया, टोटल आपको वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक।